आज हमारा देश खतरे में है। इसलिए मेरे 90% के भाइयों, अगर अब भी सोते रहे तो दुर्भाग्य है, तुम्हें जगाने वाला फिर कोई नहीं पैदा होगा। फिर वही पुरानी नवीन रियासतीकरण हो जाएगा। फिर वही जो बाबा साहब कभी आंदोलन करके अकेले उस मनुवादी विचारधारा के बीच से संविधान को तैयार किया था, वह संविधान खत्म होने के कगार पे है। देख लीजिए, यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। अभी किसान, जवान, पहलवान, ड्राइवर, नेशनल बेटियां जंतर मंतर पे इज्जत की भीख मांगती रही और हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। क्या यह दिन है? हमारे देश बेचैन है, बदहाल है, मजबूर है, लाचार है। और आज जो कहते थे शोषित, वंचित, दलित सबको एक बराबर करेंगे, आज पूंजीपति, उद्योगपति जो कभी राजनीति में नहीं थे, आज वो सब राजनीति में क्यों घुस गए? क्योंकि उनको पता है राजनीति के दरवाजे से ही सब काम होता है। इसलिए मेरे भाइयों, यह 2024 का इलेक्शन नहीं है, राष्ट्र रक्षा का इलेक्शन है, संविधान रक्षा का इलेक्शन है। इसलिए सबको जागना होगा। मेरा सबसे ये आह्वान है इस WTP के मंच के माध्यम, प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि सब लोग एकजुट हो जाओ, तभी देश बचेगा, आवाम बचेगा। फसल और नस्ल की भी ये लड़ाई है, तो सभी को देखना है, नहीं तो मुश्किल है इस मुल्क में अब अमन चैन की वापसी। आप लोग भूल जाओगे, फिर वही नवीन रियासतीकरण होगा। इसलिए सब लोग जागो, उठो और जहाँ भी मतदान हो रहा है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले मतदान फिर जलपान। और यह सभी लोगों एक निर्णय लो कि हमें राष्ट्र बचाना है। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि सब लोग, मेरे देशवासियों, सभी लोग एकजुट हो जाओ। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है, जितने भी हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट, जितने भी नेता थे, आज वो बीजेपी में जाते हैं। कौन सा धो पाप का गंगा जल ले आए हैं कि उनका पाप धो करके उनको एकदम दूध का धुला बना करके उनको रख देते हैं। और दुर्भाग्य है, मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह दिन ढलते ही महापुरुषों के पीछे से छिपकली निकल करके रात में सैकड़ों कीड़े मकोड़े खा करके सुबह होते ही फिर महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, उसी तरह बीजेपी के जितने भी नेता हैं, हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट, दिन भर पूरा लगातार है अन्याय करते हैं और जब फंस जाते हैं तो बड़े बड़े नेताओं के पीछे छुप जाते हैं और बचाने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देते हैं। क्या यही देश है? हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता अलग थी। और आज क्या भारत इतना लाचार और मजबूर हो गया है? क्योंकि इतना मजबूर बनाया जा रहा है। इसलिए सभी देशवासियों से यह आह्वान है, डरो मत। अगर राष्ट्र रक्षा करना है तो बलिदान भी देना होगा, क्योंकि संविधान बचाने के लिए कभी इतने बड़े बड़े आंदोलन चले हैं कि लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अगर राष्ट्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो निकल करके घर से, मकान से सभी लोग निकलो और राष्ट्र हित के लिए वोट करो। देश की कितनी बड़ी विडंबना है, देश कितना मजबूर, लाचार है। देखने वाली बात है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और देश के लिए आवाज़ उठाता है, उसके यहाँ CBI, ED का छापा पड़ जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लास्ट में वो मजबूरी बस कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए मेरा देशवासियों को ये आह्वान है WTP के प्रेस वार्ता के माध्यम से कि देशवासियों, ये जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में तुम्हें अधिकार मिला था, अगर 2024 में खुदा न खास्ता आप कहीं न कहीं चूक गए तो फिर ये संविधान भी ख़त्म हो जाएगा। केवल उंगली में स्याही देख करके खुश होना ही राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति के लिए अगर पढ़े लिखे हो तो आँख में आँख डाल करके सवाल पूछने का भी अधिकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही कहते थे ना
कि हम आएंगे तो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबको एक बराबर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हर मुद्दों में फेल हैं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, अगर भाइयों ये माहौल जहरीला हो जाए तो फिर पूरे जहाँ आज देखा जाए तो दूध, साग, सब्जी, दवा तक जहरीली हो चुकी है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान बदन को खतरा है। खुद माली ही फूलों को नोच करके फेंक दे तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र को खतरा है। अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र को खतरा है। अब तो ये 400 पार भूल गए हैं। अब 400 पार का जुमला इनका ख़त्म हो गया। अब तो ये ले आ दिए हैं कि बहन बेटियों का मंगलसूत्र भी बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये क्या क्या बदलेंगे। जैसे जैसे चुनाव होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है कि सब जगह इनका सोपड़ा साफ होना शुरू हो गया है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे भारत की मजहबी पहचान थी, लेकिन आज इस पहचान को भी ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग एक संगठित हो गए हैं और सबको ये पता चल गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में ही काम होगा, संविधान बचाने का काम होगा। और यह देखा जाए, कहीं कहीं से ये आवाज़ आ रही, अभी कल ही की बात है, कहीं स्कूल में, एक स्कूल में बम का कांड, हवा उड़ी और पूरे दिल्ली के एनसीआर के स्कूलों से सभी बच्चे डर के मारे लेने के लिए सब लोग, उसके पेरेंट्स जा कर के स्कूलों में खड़े हो गए। मेरे भाइयों, इसी तरह का कहीं न कहीं इलेक्शन पीरियड में दिल्ली में होगा तो सब लोग मतदान तक भी नहीं जाएंगे। मेरा आह्वान है कि मतदान जरूर करें, राष्ट्रहित के लिए करें। एक कुछ न कुछ साजिश करेंगे, साजिश से बचना है, क्योंकि अगर राष्ट्र बचाना है तो साजिश से बचना है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधे हाथ मिला करके राष्ट्र रक्षा के लिए मतदान जरूर करना है। गारंटी तो उन्होंने 2014 में भी दिया था। क्या उनकी कोई गारंटी आज तक ज़मीनी कार्रवाई हुई, कुछ हुआ है? उनकी गारंटी ही गारंटी है। ये मुहावरे की सरकार है, जितना कहे हैं उसके उल्टा ही काम किए हैं। अगर कहीं कोई काम करके दिखाए हो, ज़मीनी हुआ हो तो बता दो। ये केवल इलेक्शन में नए नए जुमले फेंकते हैं और आपस में हिंदू मुसलमान और मजहबी जंग लड़ा करके राजनीति में आने की पूरी कोशिश करते हैं। अब की बार इनकी कोशिश ये भी नाकाम हो जाएगी। अपनी संपत्ति, अपना साम्राज्य बचाने के लिए कहीं न कहीं उसमें जा कर के नकाब बदल करके छुपे हैं। उनसे मेरा आह्वान है कि अगर आप भी ऐसे छुपे रह गए तो राष्ट्र को बचाने वाला, क्योंकि आप भी उसी संविधान के तहत चुन करके गए हुए थे कि आप शोषित, वंचित, दलित की दबी कुचली आवाज़ को अपनी आवाज़ दोगे, लेकिन कहीं न कहीं आप जा कर के गद्दी पे बैठ करके वही भाषा बोल रहे हैं जो राष्ट्रहित की नहीं है। इसलिए अपने बहुजन समाज के नेताओं से मेरी खास करके अपील है कि समझ जाओ, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए काम करो, संविधान के लिए काम करो, नहीं तो हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु बनने की कगार पे था, आज विश्व में भारत की जनसंख्या 70% युवा है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार नहीं रहा। अगर रोजगार होता तो सब अपने काम में रहते, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ही बेचैनी और बदहाली की हालत है।